क्या आपने कभी सोचा है कि एटम असल में कैसा देखता है? तो चलो अर्ली 1900s में वापस चलते हैं, जब साइंटिस्ट सोचते थे कि एटम्स बस पॉजिटिव चीजों के गोले हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फंसे हुए हैं, बिल्कुल प्लम पुडिंग की तरह। लेकिन फिर आए अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनके एक्सपेरिमेंट्स ने तो पूरा खेल ही पलट दिया। रदरफोर्ड का बड़ा आइडिया एक सिंपल से सवाल से शुरू हुआ, क्या होगा अगर मैं छोटे छोटे अल्फा पार्टिकल्स को एक सुपर थिन शीट ऑफ गोल्ड पर शूट करूं? आपको लगेगा कि वो पार्टिकल्स तो बस आराम से निकल जाएंगे, है ना? लेकिन नहीं, जबकि ज्यादातर पार्टिकल्स तेजी से निकल गए, कुछ वापस टकरा कर आ गए, लगभग जैसे वो किसी सॉलिड चीज से टकराए हों। सोचो आप एक टेनिस बॉल को एक टिश्यू पेपर पर फेंको और वो सीधा आपके पास वापस आ जाए। कमाल है ना? तो रदरफोर्ड को समझ आया, एटम सिर्फ नरम गोले नहीं है, वो ज्यादातर खाली जगह है जिसके बीच में एक छोटा ठोस कोर है, द न्यूक्लियस। यह बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इसका मतलब था कि सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा मैस इस छोटे से सेंटर में भरा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स बस उसके आसपास घूमते रहते हैं, बहुत दूर खाली जगह में। रदरफोर्ड के मॉडल के पीछे का लॉ कहता है कि एटम में एक ठोस न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज के साथ, और इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं, कुछ प्लैनेट्स के सूरज के चक्कर लगाने जैसा। वो न्यूक्लियस सुपर छोटा लेकिन इनक्रोएबली पावरफुल। इसने यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स की हमारी तस्वीर को पूरी तरह बिठल दिया। अचानक से केमिस्ट और फिजिसिस्ट समझा पाए कि एटम्स वैसा क्यों बिहेव करते हैं, और इसने न्यूक्लियर पावर से लेकर क्वांटम मैकेनिक्स तक हर चीज के लिए जमीन तैयार कर दी। अगली बार जब आप एटम के बारे में सोचें तो एक नरम गोले की पिक्चर मत बनाना, एक छोटा सा सोलर सिस्टम इमेजिन करना जिसके धील में एक पावरफुल न्यूक्लियस हो। यही तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का जाथ्यू है। साइंस को हिला थी ना, और थ्यूनिया को देखने का हमारा नजरिया बठेल थी ना।